यम का दूत है, वो कहीं डरने वाला है? यमदूत कैसे डरेगा? उसका तो काम ही है पापियों को दंड देना, पापी की आत्मा को पकड़ के उसको मारना, पीटना। नरक में जो वर्णन है वो सब तो यमदूत पर ले जाएगा तब न होगा उसके साथ। अब बीच में तो रुकावट आ गई, भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और यमदूत को ललकारते हुए बोले, ए रुक जाओ, इसे लेने मैं आया हूँ, ये परम भक्त है। अब यमराज के दूतों को लगता है कि अरे हमने तो यमराज के आज्ञा अनुसार चित्रगुप्त जी के डायरी में जो मेंशन था उसको देखने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, और जो भगवान चित्रगुप्त की डायरी में अंकित है उसके अनुसार ये जो है ये बड़ा पापी है, तो महान पापी है। तो इस पर तो सिर्फ यमदूतों का ही अधिकार है, इसे नरक में जाना होगा। ये कौन आ गया? लेकिन इधर विष्णु जी के जो पार्षद पहुंचे उसके पीछे का रीजन ये था, इंसान को समझना चाहिए कि आप आए हैं तो झूठ नहीं बोले, धार्मिक काम करें, परोपकार में लगे रहें, किसी के साथ जो है धोखाबाजी ना करें, पाप क्रम में लिप्त ना हो, और जितना अधिक हो सके भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में यही एक ईश्वर का नाम है जो भव से पार लगाने वाला है। चाहते हैं कि गृहस्थी जीवन में रहते हुए भव से पार भी होना है, भगवान के चरणों तक पहुंचना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, एक ही साधन है कि निरंतर ईश्वर का नाम लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है तो इसका कोई प्रमाण ऐसा है जिससे कि वो मृत्यु को परास्त कर सके, उस पर पराजय पा सके? बिल्कुल है, हमारे धर्म शास्त्रों में तो एक से बढ़कर एक ऐसे उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन 20 वर्ष की अवस्था में अचानक एक दिन वो जंगल जाते हैं तो कुछ ऐसे वो दृश्य देख लेते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर जो है मलिनता आ जाती है और वो जो है पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। उनमें मलिनता आएगी तो स्वाभाविक है वो पाप कर्म में लिप्त रहेगा, माया मोह के बंधन में जकड़ जाएगा। वो जो वैदिक विधि विधानों से अपने धर्मों का पालन कर रहे थे, वो वैदिक विधि विधानों को भूलकर पाप कर्म में लिप्त हो गए, यानी कि मोह माया के जाल में मोह माया। अब बात क्या हुई थी कि 20 वर्ष की उनकी अवस्था थी, वो जंगल में लकड़ी लाने गए थे, तो निर्जन वन में उन्होंने देखा कि एक स्त्री और पुरुष खुले जगह पर शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उस दृश्य को देखते ही वो जो पंडित थे उनके मन में जो है कामेंद्रियां जाग गई और उनके मन में हुआ कि स्त्री से विवाह करें। पूजा पाठ करना तो साफे भूल गए हो, क्योंकि उनके दिमाग पर तो पाप जो है अपना घेरा डाल चुका था, मन मस्तिष्क को पूरी तरह से पाप जो है अपने आगोश में ले लिया था। तो वो जो है अजामिल नाम का जो ब्राह्मण थे वो पूरी तरह से वैदिक कर्म कांडों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म में लिप्त रहने लगे। अंत समय जब आया, यानी कि जब उनकी 88 वर्ष की अवस्था हुई तो उनका अंत होने का समय आया, तो यमराज ने यमदूत को भेजा कि जाओ अजामिल की आत्मा को पकड़ के लाओ, महापापी है, उसको दंड देना है। तो यमदूत आया अजामिल को पकड़ने के लिए। अब अजामिल जब देखा उनके सामने काले बड़े बड़े पुरुष प्रकट हो गए हैं हाथ में दंड लिए हुए, तो बड़ा भयभीत हो गया। वो अपने छोटे बेटे को पुकारा, छोटे बेटे का नाम नारायण था। गौर करने वाली बात यह है कि 88 वर्ष की अवस्था में उस अजामिल के पास एक छोटा बालक भी था, यानी कि समझिए 80-88 वर्ष की अवस्था में भी वो काम से उसको संतुष्टि नहीं मिली थी, जबकि कहा जाता है कि 50 साल के बाद लोगों को ईश्वर की साधना पूजा पाठ में अधिक टाइम देना चाहिए। लेकिन वो ब्राह्मण रहते हुए भी इस सब कामों को भूलकर पाप क्रम में लिप्त रहा करते थे, भोग विलास में ही व्यस्त रहा करते थे। तो सबका एक दिन आता है, सबको जाना पड़ता है। तो जब यमदूत इनको आया आत्मा निकालने के लिए तो बड़ा भयभीत हो गए। उन्हें डर से अपने बेटे को बुलाया, उनके बेटे का नाम था नारायण। अब भगवान नारायण का बार बार वो नाम ले लेता था। जब ये नारायण बोलते थे अजामिल
तभी यमदूत उनको छोड़ के पीछा खड़ा हो जाता था, क्योंकि नारायण के नाम से यमदूत को भय लगता है, डर लगता है। अब उधर विष्णु लोक में जो है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जो पार्षद थे उनको बड़ा अचंभा हुआ। अरे भाई, कौन ऐसा भक्त है प्रभु का जो अंत समय में बार बार आर्त स्वर में पुकार रहा है। तो मन में विचार किया कि नहीं, ये जरूर कोई विष्णु का परम भक्त है, इसे बचाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, आ जाते हैं अजामिल के पास, यमदूत को ललकारते हैं, अरे यमदूत, इन्हें क्यों तंग कर रहे हो, इन्हें मैं लेने आया हूं। अब यमदूत भी तो कम नहीं था, यम का दूत है, वो कहीं डरने वाला है? यमदूत कैसे डरेगा? उसका तो काम ही है पापियों को दंड देना, पापी के आत्मा को पकड़ के उसको मारना, पीटना, नरक में जो वर्णन है वो सब तो यमदूत पर ले जाएगा तब ना होगा उसके साथ। अब बीच में तो रुकावट आ गई, भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और यमदूत को ललकारते हुए बोले, अरे रुक जाओ, इसे लेने मैं आया हूँ, ये परम भक्त है। अब यमराज के दूतों को लगता है कि अरे हमने तो यमराज के आज्ञा अनुसार चित्रगुप्त जी के डायरी में जो मेंशन था उसको देखने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, और जो भगवान चित्रगुप्त की डायरी में अंकित है उसके अनुसार ये जो है ये बड़ा पापी है, ये मरते वक्त भी जो है काम को नहीं भूला पाया, तो महान पापी है। तो इस पर तो सिर्फ यमदूतों का ही अधिकार है, इसे नरक में जाना होगा। ये कौन आ गया? यमराज के दूत लोग उनको ले जाने के लिए पूरा लगे हुए थे, क्योंकि वो तो पाप कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे। हाँ। लेकिन इधर विष्णु जी के जो पार्षद पहुंचे उसके पीछे का रीजन ये था